मनीष जेल गया था ना, तो अब नहीं बोलना चाहिए ना, बोल रहे हैं। मनीष के ना पिताजी थे, ना भाई थे, ना माँ थे। जब लेकर के आया गया यहाँ, तो अकेला शख्स और मेरे साथ 2-4 भाई। मनीष कश्यप बिहार को क्या बदलेंगे? मनीष कश्यप रातों रात बदल गए। मनीष कश्यप एक नायक के रूप में उभरेगा, बिहार को बदलेगा, लेकिन नायक नहीं है तो नालायक बनेगा। माता जी, आप अपने स्वार्थ में अंधी हैं और आपका पुत्र आपके अपने स्वार्थ में अंधा है। हम लोग स्वार्थी नहीं हैं। नायक चवन्नी जानते हैं, उल्टा लुटाने का काम किए हैं, गंवाने का काम किए हैं, हासिल होने के लिए कभी नहीं सोचे हैं। और ना ऐसा सोच रखते हैं किसी के प्रति। ऐसा स्वार्थ रहता तो आज बहुत आगे रहते। हम लोग को भी बड़े बड़े लोग जानते हैं, लेकिन चक्कर में नहीं रहे कभी। स्वाभिमान से समझौता अगर कर दिए तो हमारे रक्त में खोट है, हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार में खोट है। और जहाँ प्रलोभन पे अगर आप बिक जाते हैं, तो कल को आप अपने माँ बाप का भी परित्याग कर सकते हैं प्रलोभन के चक्कर में। कि मित्र कहे भी या ना कहें, क्योंकि अपने आप को अछूता सा महसूस करें, अभागा सा महसूस, जो फैसले लेते हैं वो कहीं ना कहीं धोखेबाज होते हैं। वो समाज से भी छल करने का प्रयास करते हैं, मित्रों से भी छल करने का प्रयास। हमारे साथ नागेश सम्राट जी हैं, जो कि सदैव हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। ये मनीष कश्यप के सबसे खास कहे जाते हैं। और मनीष कश्यप जी ने जो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय लड़ना छोड़ दिया, और पता चला अभी उन्होंने पोस्ट भी किया है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये उनके लिए खुशी का विषय है, हम सभी के लिए दुख का विषय है। हम सभी इसलिए दुखी हैं कि उनके खुशी में शामिल हम लोग इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका निर्णय लिया हुआ है। पर्सनली इस निर्णय के प्रति ना समाज साथ खड़ा है, ना उनके मित्र वर्ग खड़े हैं जो उनके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़े, और ना उन्होंने किसी से समझा कि पूछना भी जरूरी है। बंद कमरे में ये फैसला लिया गया, और बंद कमरे में जो फैसले लेते हैं वो कहीं ना कहीं धोखेबाज होते हैं। वो समाज से भी छल करने का प्रयास करते हैं, मित्रों से भी छल करने का प्रयास करते हैं, और यह छल हो गया। कल तक जो लोग आंखें पसारे बैठे थे, कल तक जो लोग पवित्र अमृत दूध से स्नान करवा रहे थे, आज सारा चीज़ धूमिल हो गया। उनके पवित्र अमृत दूध पे भी अब कलंक हो गया। इतना मेहनत करके लोगों ने आशा लगाया था कि चलो एक बिहार को बदलने के लिए एक नया युवा आया है जिसका नाम मनीष कश्यप है, लेकिन अब मनीष कश्यप बिहार को क्या बदलेंगे? मनीष कश्यप रातों रात बदल गए। अब समझे में नहीं आ रहा कि आदमी करे तो क्या करे, किस पे अब विश्वास करेगा? हम तो मित्र होकर के कितना अजीब लग रहा है। अब तो लग रहा है कि अब मित्र कहे भी या ना कहे, क्योंकि अपने आप को अछूता सा महसूस करे, अभागा सा महसूस कर रहा है कि कैसे हम लोग मित्र हैं, जो उस काबिल भी नहीं कि अपने मित्र के मतलब सुख को भी अपना समझ पाए, क्योंकि वह सुख केवल अपने स्वार्थ बस का सुख है। वह सुख समाज के सुख के लिए नहीं है, वो अपने सुख के लिए है, अपने माँ के खुशी के लिए है। लोगों के खुशी से उनको मतलब नहीं है। तो यह दुख का विषय है हम सभी के लिए। और आज हम ही नहीं, बहुत ऐसे मित्र हैं, और यहाँ तक अगर आप भी मनीष को अच्छा समझते थे पहले, और यह मानते थे कि चलिए बिहार में बदलाव करेंगे, लेकिन अब आपका ही मन धूमिल हो गया होगा। कल तक जिस विषय को लेकर के लोग समझते थे कि चलो आज मनीष कश्यप एक नायक के रूप में उभरेगा, बिहार को बदलेगा, लेकिन नायक नहीं है तो नालायक बन गए। अब क्या कहा जाए? मनीष कश्यप जी बीजेपी में गए। उनका एक और भी कहना था कि जब मैं जेल गया था तो मुझे पूरी समर्थन बीजेपी की तरफ से मिली, और बीजेपी के कारण ही शायद मैं आज बाहर हूँ। जब मनीष जेल गया था ना, तो अब नहीं बोलना चाहिए ना, बोल रहे हैं। मनीष के ना पिताजी थे, ना भाई थे, ना माँ थे। जब लेकर के आया गया यहाँ, तो अकेला शख्स और मेरे साथ 2-4 भाई थे जो खड़ा होकर के संघर्ष कर रहे थे कि एक बार मनीष से मिल ले, बात क्या है समझ ले, बूझ ले। लेकिन उसके बाद भी मनीष से एक दिन मुलाकात नहीं हुआ, और हम वहाँ खड़े रहे। और अगले दिन जब मनीष को अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ हम पहुँचे, और पहुँचने के बाद आप लोग देखे होंगे कि एक वीडियो चला था जो हाथ पकड़ के मनीष रोया था, और हम भी रोए थे, दोनों को भावुक हो गए। लेकिन आज वह पल जब याद करते हैं तो अब मन को थोड़ा ये रहता है कि वह पल को भी मनीष याद नहीं कर पाया और महसूस नहीं कर पाया कि कोई हमारे लिए क्या किया है। और उसकी माँ भी कह रही हैं कि बड़े नेता लोग उनका साथ दिए। धिक्कार है माता जी, आपके सोच पे धिक्कार है। आपको हम जैसे छोटे बेटों का योगदान नहीं दिखा, हम जैसे छोटे लोगों का योगदान नहीं दिखा, महलों में रहने वाले, फ्लाइट से आने वाले लोगों का योगदान आपको दिख गया। अगर योगदान दिखा था माता जी, तो 9 महीना तक मनीष कश्यप का है जेल में सारा, 9 दिन में काहे नहीं बाहर आ गया? योगदान था तो मनोज तिवारी उसी दिन अगले दिन क्यों नहीं आपके पास चले आए? जब जेल से मनीष कश्यप छूटा तो आपके पास जेल क्यों आया मनोज तिवारी? आंख खोलिए, आंख, लोग को बुर्बक मत बनाइए। माता जी, आप अपने स्वार्थ में अंधी हैं और आपका पुत्र आपके अपने स्वार्थ में अंधा है। हम लोग स्वार्थी नहीं हैं। नायक चवन्नी जानते हैं, उल्टा लुटाने का काम किए हैं, गंवाने का काम किए हैं, हासिल होने के लिए कभी नहीं सोचे हैं। और ना ऐसा सोच रखते हैं किसी के प्रति। ऐसा स्वार्थ रहता तो आज बहुत आगे रहते। हम लोग को भी बड़े बड़े लोग जानते हैं, लेकिन चक्कर में नहीं रहे कभी। स्वाभिमान से समझौता अगर कर दिए तो हमारे रक्त में खोट है, हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार में खोट है। और जहाँ प्रलोभन पे अगर आप बिक जाते हैं, तो कल को आप अपने माँ बाप का भी परित्याग कर सकते हैं प्रलोभन के चक्कर में। हम ऐसा समझते हैं। बिल्कुल, प्रलोभ मतलब लालच देना होता है। तो अगर कोई चीज़ के लिए आपको प्रलोभ दिया जाए, तो कल को आप अपने माँ पिताजी को भी छोड़ देंगे, भाई भतीजा को भी छोड़ देंगे, जैसे आज मित्रों को भी आपने छोड़ दिया, समाज को भी छोड़ दिया। समाज को भी आपने नकार दिया कि भाई समाज से हमको क्या जरूरत है। रातों रात कमरे में सेट कर लिए,
कोई पद उम्मीदवार बनाने के लिए दे दिया गया, सांसद नहीं लड़ने जा रहे हैं मनीष कश्यप, ये कोरा कागज पे आप लिख लीजिए। और जहां से सांसद लड़ने की बात कर रहे थे अब वहां से भाजपा का प्रचार करेंगे, और वही लोग अब जाएंगे आगे पीछे दौड़ने के लिए और वोट मांगेंगे दूसरे पार्टी के लिए। शर्म आता है भैया, ऐसा राजनीति के चक्कर में हम लोग ना पड़े तो बढ़िया है। हम राम भक्त हैं वही ठीक है, ऐसा राजनीति दोस्त के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या ये दोस्ती फिर अब दिख सकती है साथ में? अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब दिखने योग्य है ये चीज? मैं जब से आया तब से आप बड़ी भावुक है और अंदर से टूटे हुए हैं। ये देखने योग्य नहीं है, क्योंकि जहां मित्र का सम्मान नहीं, मित्र का कदर नहीं, वहां मित्रता धर्म कितना निभाया जाएगा। हमेशा मित्र एक ही मित्र क्यों अपना परित्याग करेगा, हमेशा एक ही मित्र क्यों हमेशा एग्जाम्पल में खड़ा रहेगा कि हम तुम्हारे लिए समर्पित है। तुम क्यों नहीं समर्पित हो अपने मित्रों के प्रति? यह मित्रता धर्म तुम्हारे पास कहाँ गया? श्री कृष्ण ने भी अपना मित्रता धर्म निभाया था अर्जुन के साथ रणभूमि में खड़ा होकर के, लेकिन तुम्हारे साथ तो सदैव हम ही लोग खड़े हुए हैं, तुम कभी खड़े ही नहीं उतरे। तुमने कभी एक मित्रों का हाथ पकड़ के सोचा नहीं आगे बढ़ाने के लिए, केवल अपने स्वार्थ में अंधा होकर के आज बंद कमरे में लोभ में आकर के एमएलसी के टिकट के प्रलोभन में तुम चले गए। कुछ पैसे भी मिले सुनने में आ रहा है। अब जो मिले, पैसा मिले, अफरात हीरा जवाहरात कुछ मिले, उससे हम लोगों को क्या मतलब है? ना चवन्नी से प्यार है ना अठन्नी का लोभ है, बस इतना ही लोभ था कि मित्र हमारे स्वाभिमान को बचा के रख ले, समाज के स्वाभिमान को बचा के रख ले। हार भी जाता उसके बाद किसी पार्टी में चला जाता तो उसके बाद इतना दुख नहीं होता, और हार जाता तो उतना सम्मान उतना मिलता चनपटिया से, पूर्वी चंपारण से, कि हृदय हम सभी का गदगद रहता। लेकिन आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम बिके हुए खिलाड़ी हो, तुम रणभूमि छोड़ करके भागने वाले हो, तो तुम क्या बिहार की युवाओं का साथ दोगे और माता पिता का क्या आंसू पूछोगे? तुमने हर बिहार वासियों के मुंह पे कालिक पुतवा दिया, और वैसे लोगों पे जो तुम्हारे लिए लड़े थे। आज वो युवा जो है ना, जो आगे पीछे बड़ी धूप में चिलचिलाती धूप में खड़ा था ना, वह सोचे है कि हम किस मनीष कश्यप जैसे लोगों पे विश्वास करें, जो समाज में आते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, आपकी आवाज़ बनने के लिए कहते हैं और खुद पलट जाते हैं रातों रात। दुख का विषय है दोस्त। और आपने जब ऐलान किया पूरे समाज में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप वोट की भीख मांग रहे थे समाज में जा करके, आपने एक भी बार समाज से कहा क्या कि मैं भाजपा में शामिल हो जाऊं, मुझे एमएलसी बनाने के लिए कहा जा रहा है, चाहे कुछ भी, मैं नहीं लड़ूंगा? लिया समाज से आपने फैसला? समाज के बीच में आपने बात को रखी? नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि समाज को आपने उस कदर ही नहीं समझा, आपने बस अपने आप को समझा। तब तो यह गलत है, यहाँ गलत है तो रण होगा। सुनने में आ रहा है अब जब बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वहाँ के जो प्रत्याशी उनके प्रचार के लिए भी आएंगे, तो उनका क्या होगा जिनका इन्होंने 1 लाख लोगों का नौकरी देने का वादा किया था? अब नौकरी, अब वो लोग तरकारी बेचेगा, लोग नौकरी नहीं करेगा लोग। अब मनीष कश्यप को ही समझ में आ जाएगा, जो लोग अंधापन में जी रहे थे, जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे ना, आज सारे उम्मीदों को कुचल के मनीष ने रख दिया है। चलिए, सांसद बनता तो 1 लाख रोजगार देता कि नहीं देता, क्या होता क्या नहीं यह पता नहीं, लेकिन इतना उम्मीद था कि क्षेत्र का सांसद बनता तो क्षेत्र का विकास तो करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम लड़ के मर जाना पसंद है, लेकिन रण छोड़ करके भाग जाना वो पसंद नहीं। हम सभी को तो कतई पसंद नहीं है। कायरता का प्रतीक है। आज गुंजन सिंह अकेले लड़ रहा है ना, सेटिंग करने के लिए मनोज तिवारी वहां भी गए थे। गुंजन सिंह पीछे हट गए क्या? लड़े ना, 10,000 वोट लाएंगे, 12,000 वोट लाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता मर्द नहीं किया। पवन सिंह जी भी वही काम कर रहे हैं। आज काराकाट में अकेले डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए। निर्णय परिणाम हम नहीं जानते हैं, हार जीत दूसरा विषय है, लेकिन स्वाभिमान प्राथमिकता रखता है। मनोज तिवारी का बयान है कि उनको भी समझाया जाएगा। मनोज तिवारी सबके ठिका ले लिए हैं समझाने का, अपना सांसद टिकट देख लिए हैं तो सोच रहे हैं कि सबको, इतना ही मनोज तिवारी को प्रेम था तो जहां से मनोज तिवारी कह रहे थे पवन सिंह वहां से टिकट देते, मनीष कश्यप को टिकट दिलवाते, तब मानते हम। तो यहाँ तो प्रलोभन है, छोटे लोभ के लालच में। और आपको बता देते हैं, जो प्रलोभन में गए हैं ना, कल वो ठुकराए जाएंगे, उनको वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। समाज के साथ अगर आप गलत किए हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। माइक उठाने का वादा कर रहे हैं, जो पहले किया था वही अब करेंगे। तो माइक उठाना औपचारिकता है, माइक नहीं उठाएंगे तो 2 पैसा कैसे आएगा? वो तो औपचारिकता है। वीडियो बनाएंगे तो 2 पैसा आएगा, वो तो औपचारिकता है। कोई भी करता है, यूट्यूबर अपने धंधे से कोई समझौता नहीं करता, वो उनका धंधा है, पैसा वो करेंगे। मनीष कश्यप वीडियो बनाते थे, वीडियो बनाएंगे, चाहे वो नेता बने, अभिनेता बने, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी वीडियो बनाते हैं, तो वो काहे नहीं बनाएंगे? वो तो यूट्यूबर है। तमाम उन जनता को क्या कहना चाहिएगा कि जो जिसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है चंपारण की जनता के? जनता को यही कहेंगे, अगर आपके अंदर रक्त प्रवाह है और वाकई में अच्छा रक्त प्रवाह है तो आप इस छल का बदला लीजिएगा अपने बल से। क्योंकि उनको एमएलसी बनाने का वादा किया गया है बीजेपी से। वो एमएलसी बना, उससे नहीं मतलब है। समाज जो चाहता था कि सांसद के रूप में मेरा बेटा लड़े, अगर यह आपने गलत निर्णय लिया है तो समाज के साथ जो आप छल किए हैं, वह छल समाज बलपूर्वक आपसे लेगा बदला उसका आने वाले समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री